जिस बात का अंदेशा था वही हुआ आखिरकार। राम मंदिर में बड़े घोटाले की बात सामने आई है और अब इसकी पुष्टि भी हो चुकी है, क्योंकि 8 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, इसके बाद 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। राम मंदिर पर बड़े घोटाले की बात सामने आई है। आज की वीडियो में पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे क्या मामला है, कैसे क्या कुछ हुआ, घटनाक्रम पूरा बताएंगे। इन तक देखना वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप चैनल पर नए हो तो। आप इंडिया टुडे का आर्टिकल देख पाओगे, यूपी पुलिस फाइल्स एफआईआर इन राम मंदिर डोनेशन थेफ्ट केस। राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है उस चढ़ावे पर चोरी के मामले आ रहे थे। सवाल उठ रहा था चंपत राय जी पर। ये राम मंदिर ट्रस्ट में ये महासचिव के पद पर हैं। हालांकि इस एफआईआर में इनका नाम नहीं है, जिसको लेकर के फिर से एक बार सवालों के घेरे में है। ये सबसे ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनका नाम एफआईआर में होगा ज़रूर, लेकिन एसआईटी के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई उसके बाद जो एफआईआर हुआ, एफआईआर में जो 8 लोगों के नाम निकल करके आए उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि बड़ी मछलियाँ जो हैं वो बच गई हैं। छोटे छोटे पैंदे को ही यहाँ शिकार बनाया गया है। लेकिन कौन कौन है वो पूरा देखेंगे डिटेल में हम लोग। जैसे ही ये मामला आया था तब भी मैंने आपको एक वीडियो बना करके दी थी, इस पर अपडेट दिया था कि लगभग 200 करोड़ के गबन के मामले आ रहे हैं और हो सकता है ये चीज़ें और बढ़े जाएं। और वाकई में भी ये 200 करोड़ से ऊपर भी कहीं ज़्यादा करोड़ का ये मामला है। टिन्नू यादव जिसका नाम सबसे ज़्यादा चर्चे में था वो एफआईआर में है, उसका नाम है और इस पर एफआईआर दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसमें ये भी शामिल था। खैर, जो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब महासचिव हो गए, अध्यक्ष हो गए, ये सब जो ट्रस्ट कमेटी के थे, उन लोगों के नाम तो नहीं है, लेकिन उनके जैसे ड्राइवर, जैसे उनके रिश्तेदार, जो जो लोग के नाम आ रहे थे उनके नाम यहाँ पर हैं। मैं पूरा 8 लोगों की लिस्ट यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ, आप देखिए। इसमें राम शंकर यादव टिन्नू जो कि सबसे बड़ा यहाँ पर खिलाड़ी था, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव भी ये बताया जा रहा है कि एक ट्रस्टी के रिश्तेदार थे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, करुणेश पांडे, ये सब, मतलब ये सब कहीं ना कहीं वो जो सदस्य थे या तो कर्मचारी थे या तो किसी न किसी बड़े पद के जो दावेदार थे उनके रिश्तेदार में या फिर भतीजा, ऐसा कुछ लगते थे। आप देखिए यहाँ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, जिनको सब लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनका नाम होगा ही होगा, लेकिन इनके ड्राइवर के नाम है और इनका नाम नहीं है। चंपत राय का भी नाम नहीं है, अनिल मिश्रा का भी नाम नहीं है, जो कि 2 बड़े पदाधिकारी थे। ट्रस्ट के ही सदस्य कृष्ण मोहन ने एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर करवाई हुई है। ये कृष्ण मोहन है जिन्होंने एफआईआर कराई है। इनके बारे में अगर जानना है तो देखिए, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के सदस्य हैं वर्तमान में। कामेश्वर चौपाल जी के निधन के बाद इनको 2025 में ट्रस्ट का सदस्य बनाया गया था। जब ये ट्रस्ट के रूप में आए, शामिल हुए, तब इन्होंने देखा कि यार यहाँ पर तो बहुत बड़ा हेर फेर चल रहा है, चूँकि ये सबसे नए थे और वहाँ पर खेल बहुत पहले से चल रहा था। जब से, मतलब आप समझो कि 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसी टाइम से यहाँ पर ये चीज़ें, ये खेल चल रहा था, क्योंकि चढ़ावा तब से ही आना शुरू हुआ था। उसके पहले से हालांकि चढ़ावा आता था, लेकिन मंदिर के द्वारा जो श्रद्धालु थे उसके बाद से जब दर्शन के लिए खोला गया तो तेजी से चढ़ावा आने लगा था। मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरा मामला समझाया था कि कैसे 50 लोग कर्मचारी चुने गए रहते हैं, उनमें से 3 स्टेप में रहते हैं, 3 मतलब चरणों में। 24 कर्मचारी नोट गिन करके बंडल बनाते हैं, 12 कर्मचारी ट्रस्ट के होते हैं जो इन 24 कर्मचारियों की देखरेख करते हैं, मतलब इन पर नज़र रखते हैं। इसके बाद 14 कर्मचारी एसबीआई के कर्मचारी होते हैं और टीसीएस के होते हैं, जो पूरा सब कुछ ये लोग 50 लोग मिल करके करते हैं। और ये 50 के 50 जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से रहते हैं। इन 50 को भी हटा दिया गया है इनके पद से, ये भी बातें आ रही हैं। इसके अलावा ये भी बात आ रहा है सूत्रों के हवाले से, हालांकि इस चीज़ की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, ये कहा जा रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा, इन दोनों से इस्तीफा लिखवा लिया गया है। इनके नाम तो एफआईआर में नहीं है, लेकिन इन दोनों से इस्तीफा लिखवा लिया गया है। अगर ऐसा है, अगर ये बात सही होती है तो कुछ दिनों में सामने आ ही जाएगी बात, लेकिन ये बात चल रही है कि इन दोनों पर, मतलब इस चीज़ के लिए कि चलो जिसको सचिव बनाया गया वही घोटाले में शामिल था, कहीं ऐसी बात आकर के और न छवि धूमिल हो। वैसे तो छवि बहुत ज़्यादा धूमिल हुई है और होनी भी चाहिए। मतलब आप समझिए, जब राम मंदिर के ही नाम पर जब वोट मांग सकते हो, तो राम मंदिर के नाम पर जो घोटाला हो रहा है उसका नुकसान की भरपाई भी आपको ही करना ही होगा, उसका परिणाम जो है वो झेलना ही होगा। खैर, ये जो भी लोग थे, जो भी लोग के नाम इसमें आए थे, एसआईटी ने 17 लोगों का नाम जिक्र किया था, उसमें से एफआईआर अभी 8 लोगों के नाम ही आए हुए हैं। तो लेकिन अभी भी कुछ लोग और हैं जो बचे हुए हैं, देखना है ये कब तक बचे रहते हैं।
इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं कल देख रहा था न्यूज़ डिबेट वगैरह में, कल तक जो है बहुत लोग जो है विश्व हिंदू परिषद के या बाकी लोग के बहुत डिफेंड कर रहे थे कि अरे अभी तो बस ऐसे अफवाहें उड़ी हुई ना, कहाँ सच्चाई है, कुछ नहीं हुआ है, एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी है, रिपोर्ट बाहर कहाँ आई है, और ये बस फर्जी है, अफवाहें, ऐसा है वैसा है, अगर एफआईआर होगा तब जानो। हो गया एफआईआर आज। आप बताओ अब क्या कहोगे। खैर जो भी ये हुआ है ये बहुत ही पीड़ादायी है, दुखदायी है उन तमाम लाखों करोड़ों भक्तों के लिए। भक्तों की आस्था से खिलवाड़ है, जो लोग वहाँ पर श्रद्धा से जाते हैं और अपने मन से कुछ चढ़ाते हैं। अब आप खुद सोच करके देखो, अब जब भी आप राम मंदिर में जाओगे, जब भी कुछ चढ़ावा करने की, या फिर कहीं और भी मंदिर में अगर आप जा रहे होगे, तो अपनी श्रद्धा से जब चढ़ाना, कुछ भी चढ़ाना, कुछ भी दान करना चाहोगे, तो फिर कहीं ना कहीं एक मन में ये रहेगा ज़रूर कि वहाँ के जो ट्रस्ट के लोग हैं वो कैसे होंगे, क्या करते होंगे, इन पैसों का सही यूज़ करते होंगे कि पर्सनल चीज़ों के लिए यूज़ करते होंगे। यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बता दी थी कि पिछले 5 सालों में बहुत सारे लोग करोड़पति हुए हैं। इसमें देखिए इन लोग के नाम आए हैं, टिन्नू यादव, मनीष यादव, करुण, ऋतिक सिंह, लवकुश, अनुकल्प मिश्रा, ये सब के नाम आए हैं। इन सब पर FIR दर्ज है। इनकी सबकी जो संपत्तियाँ हैं, अयोध्या में रह रहे हैं, लखनऊ में ज़मीन खरीद रहे हैं, हॉस्टल बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, प्लाट खरीद रहे हैं, अयोध्या में खूब खरीद रहे हैं, बहुत सारे होटलों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आसपास के। तो ये सब संपत्तियां इनकी लगातार बढ़ी है, जिसके बाद इस तक के दायरे में आए, और उसके बाद से फिर जब सुगबुगाहट उठी, मामला बड़ा हुआ, मुद्दा बड़ा हुआ, SIT गठित की गई, SIT ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और अब उस रिपोर्ट के आधार पर यहाँ FIR भी दर्ज की गई है, और 8 लोगों के नाम अभी सामने आए हैं। अभी जांच और भी होना बाकी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ओपिनियन मैं चाहता हूँ आप लोग ज़रूर लिखिए। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की बुक आई हुई है, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारी जो साल में एक बार किताब आती है ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की, जिसमें पूरे साल भर का निचोड़ रहता है आपका करंट अफेयर का। वन एंड ओनली ब्रह्मास्त्र, केवल एक किताब काफ़ी है। एक किताब लीजिए, इत्मीनान से, कायदे से, भरोसे से इसको पढ़ना शुरू कीजिए, और उसके बाद एग्जाम में आप श्योर रहिए कि यहाँ से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। और बाकी हमारे ई-बुक्स और वीडियो कोर्सेज वगैरह लेना है तो आप MZT ऐप पर जा करके ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।